यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये न तो देश के हित में है न देश की जनता के हित में है। अगर मान लिया मुसलमान का नुकसान है और उसके बाद हमारे हिंदू भाई का, हिंदू बहन का या दूसरे कम्युनिटी का भला है तो लाया जा रहा है, तो चलो उनके लिए हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन इसमें भलाई तो किसी की नहीं है। काम देश में ऐसा होना चाहिए जिससे जनता की भलाई हो। हमारे दस्तूर में जो है आर्टिकल 44 जो है एक अपेंडिस है, उसको निकाल दिया जाए, चूँकि उसको लेकर के बार बार पॉलिटिक्स होता रहता है। मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की शादी कर लेती है तो लव जिहाद होता है, लेकिन अगर कोई हिंदू जो है मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वो क्या होगा? उस पर भी कानून बनेगा और उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो मुस्लिम को मिलता है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये न तो देश के हित में है न देश की जनता के हित में है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से भारत के किसी भी कम्युनिटी का भला है तो बता दीजिए। अगर मान लिया मुसलमान का नुकसान है और उसके बाद हमारे हिंदू भाई का, हिंदू बहन का या दूसरे कम्युनिटी का भला है तो लाया जा रहा है, तो चलो उनके लिए हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन इसमें भलाई तो किसी की नहीं है। काम देश में ऐसा होना चाहिए जिससे जनता की भलाई हो। जनता जिसके ऐसा कानून लाया जाए जिससे जनता के हित में हो, जनता को फ़ायदा पहुंचता हो। सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना या उसके इसमें ऐसा कानून बना देना, ये तो मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए सरकार से हम अपील करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड न देश के हित में है न जनता के हित में है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। बल्कि हम अपने प्रधानमंत्री से और भारत के जितने भी हुकूमत में हैं या हुकूमत में नहीं हैं, जो भी लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, सबसे हम ये अपील करते हैं कि हमारे दस्तूर में जो आर्टिकल 44 है उसको निकाल देना चाहिए। ये हमारे दस्तूर में ऐसा ही है जैसे इंसान के जिस्म में अपेंडिस होता है। जब अपेंडिस को निकाल दिया जाता है तो इंसान की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, वो अच्छे से जीता है। इसी तरह से हमारे दस्तूर में जो है आर्टिकल 44 जो है एक अपेंडिस है, उसको निकाल दिया जाए, चूँकि उसको लेकर के बार बार पॉलिटिक्स होता रहता है, गंदी पॉलिटिक्स होती रहती है, जिससे देश के में रहने वाले, जिसका देश जन्मभूमि है, उनको तकलीफ़ होती है। तो ऐसे आर्टिकल की देश को ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता देश में ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार हो, मौक़े हो और हमारा नौजवान, हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े, एजुकेशन अच्छा हो, हेल्थ अच्छा हो, नौकरी के मौक़े हो, बिज़नेस अच्छा हो, हमारा डीजीपी बढ़ जाता है, बढ़े हमारे देश का। अगर यूसीसी लाने से देश का डीजीपी बढ़ जाता है तो भी सोचा जा सकता था, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। एक और कानून लाने की बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम तरह का जो जिहाद होता है उसको रोकने के लिए हम सख्त कानून बहुत जल्द लाएंगे। देखिए, एक बात मैं आपके ज़रिए से सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि इसको बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। इसको किसी भी असबियत के ऐनक से नहीं सोचना चाहिए। लव जिहाद हो या कोई भी जिहाद हो, यकीनन कानून बनाइए, अपने आपको राइट है, बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की शादी कर लेती है तो लव जिहाद होता है। लेकिन अगर कोई हिंदू जो है मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वो क्या होगा? उस पर भी कानून बनेगा और उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो मुस्लिम को मिलता है। अगर दोनों को एक जैसी सज़ा मिलेगी तो बनाइए, कोई हर्ज की बात नहीं है। हम तो कानून का साथ देना चाहते हैं, कानून के साथ रहना चाहते हैं। और
अंडर कास्ट क्यों होना होगा शादी? नहीं होना चाहिए, सबको अपने अपने कास्ट में करना चाहिए। हम भी इसका मशवरा देते हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।